संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। पाठ 10.1 लिंग जेंडर। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कोई शब्द पुरुष नर जाति का है या स्त्री मादा जाति का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग हैं, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग रूप में होगा या स्त्रीलिंग रूप में। बिना लिंग से जुड़े कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। जैसे लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है। हिंदी में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के आधार पर बदल जाता है। ऊपर के वाक्यों में लड़का पुल्लिंग संज्ञा के साथ सो रहा है रूप आ रहा है, तो लड़की स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ सो रही रूप। इसके साथ साथ बहुत से विशेषण भी संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं, जैसे छोटा बच्चा या छोटी बच्ची या मोटा लड़का या मोटी लड़की। लिंग निर्धारण। हिंदी के बहुत से संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण उनके नर या मादा होने के आधार पर कर लिया जाता है। सबसे अधिक कठिनाई निर्जीव वस्तुओं जैसे रोटी, चावल, दाल, दूध, बिस्कुट, ब्रेड, घर, मेज, कुर्सी आदि के लिंग निर्धारण में होती है। कारण यह है कि इनका अपना कोई लिंग नहीं होता। भाषा प्रयोग करने वाले लोग अलग अलग आधारों पर इन शब्दों के लिंग तय कर लेते हैं और हमेशा उसी के अनुसार इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे मकान गिर गया पुल्लिंग, दूध उबल गया पुल्लिंग, कुर्सी टूट गई है स्त्रीलिंग, किताब फट गई है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बकरा बकरी, कुत्ता कुतिया, आदमी औरत, घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, शेर शेरनी। बहरहाल निर्जीव वस्तुओं में कुछ संज्ञा शब्द तो पुल्लिंग शब्दों के वर्ग में आ जाते हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के वर्ग में। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। इन्हें उभयलिंगी शब्द कहते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर आदि। देखिए वाक्य प्रयोग। डॉक्टर आ रहे हैं पुल्लिंग, डॉक्टर आज नहीं आई स्त्रीलिंग। प्रधानमंत्री देश से बाहर गए हैं पुल्लिंग, प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगी स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन। हिंदी में प्रायः मूल शब्द पुल्लिंगवाची हैं और इन्हीं में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ई प्रत्यय लगाकर, लड़का लड़की, कबूतर कबूतरी, चाचा चाची, ब्राह्मण ब्राह्मणी इया प्रत्यय लगाकर, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया आनी प्रत्यय लगाकर, सेठ सेठानी, मेहतर मेहतरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी इन प्रत्यय जोड़कर, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, पापी पापिन नी प्रत्यय जोड़कर, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, भील भीलनी। आइन प्रत्यय जोड़कर, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन। आ प्रत्यय जोड़कर, प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, सुत सुता। इका प्रत्यय जोड़कर, बालक बालिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका। मान तथा वान वाले संज्ञा शब्दों में मान के स्थान पर मति और वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगाकर, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती। मूल पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द तथा मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द जोड़कर, कौआ मादा कौआ, चीता मादा चीता, भालू मादा भालू, नर कोयल कोयल, नर मक्खी मक्खी, नर लोमड़ी लोमड़ी। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। हिंदी में कुछ मूल शब्द स्त्रीलिंग के हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे ननद नंदोई, बहन बहनोई। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूपों में पर्याप्त अंतर मिलता है, जैसे राजा रानी, वर वधू, युवा युवती,
ससुर सास, कवि कवयित्री, वीर वीरांगना। हमने सीखा संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह नर जाति का है या मादा जाति का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 लिंग हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। अनेक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण उनके नर या मादा होने के आधार पर किया जाता है तथा कुछ संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन नर या मादा शब्द जोड़कर किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी भी होते हैं।